हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो स्वागत है सबका एक बार फिर इस नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज मैं आप सबके बीच फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे उसने कहा था निबंध जो था। आज हम लोग उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार हमको लाना है और किस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जाने इस पार्ट में हम लोग आज इस ऑब्जेक्टिव उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग उसी के द्वारा लिखे गए इस पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक महत्वपूर्ण कविता है ये जो निबंध, अर्थात यह 3 कहानियों में से जो इन्होंने लिखा हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, उन्हीं में से एक विशिष्ट कहानियों का स्वरूप ये उसने कहा था, जिसने उसको लेखक होने के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया। आज हम लोग उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पूछेंगे और ऐसा हो नहीं सकता कि इस पाठ से प्रश्न बोर्ड ना पूछे। ऐसा हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो बच्चों, आज हम लोग जानते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं, चलते हैं पाठ की ओर इस प्रश्न में से। जी हाँ, आज मैं इस प्रश्न के बारे में जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इसमें से मैं आपको ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन दूंगा। जैसे कि इसमें सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे सूबेदार ने। जैसे कि ये जो कहानी का शुरुआत वैसे होता है, सूबेदार ने कहता है कि सरकार ने सूबेदार को लिखेंगे, सूबेदार को सरकार ने जमीन कहाँ दी थी। अब तो ये थोड़ा सा है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो इस प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा आपका लायलपुर में। जी हाँ बच्चों, इस प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा लायलपुर में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि उसने कहा था कहानी, उसने कहा था, ये जो कहानी है ये निबंध है, निबंध रूपी जो है। तो इसने कहा था निबंध जो है किसने लिखा था, किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी किसने लिखा बच्चों? उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में। तो चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा जी का जन्म हुआ था। अब आता है इसमें चंद्रधर शर्मा जी का मूल निवास कहाँ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था, जी का मूल निवास कहाँ था। जी हाँ बच्चों, इसका मूल निवास कहाँ था? इसका मूल निवास था गुलेर। जी हाँ बच्चों, इसका मूल निवास स्थल था इसका गुलेर। इसका गुलेर जो था इसका मूल निवास स्थल था। और इसमें से कहा था कि उसने कहा था कहानी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था
कहानी कब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी में। जी हाँ बच्चों, 1915 ईस्वी में। उसके बाद आगे प्रश्न है आपका, आप लोग इसको लिखिए तब इसको हम लोग आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी के बारे में, आप लोग इसको लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाफट लगाइए इसको। आज इस पार्ट के बारे में हमें पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, चलते हैं हम लोग अगले इसके प्रश्न की ओर। तो आगे कहते हैं बच्चा कि पुरानी हिंदी, जैसे कि इसमें से कहता है कुरमाई का अर्थ क्या होता है। इसमें जो बार बार प्रश्न आया हुआ था कुरमाई, जी हाँ बच्चों, कुरमाई, ये शब्द बार बार आया हुआ था, ये शब्द बार बार आया हुआ था बच्चों। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ जो होता है बच्चों, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो कुरमाई का अर्थ जो होता है बच्चों मंगनी, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं। तो कुरमाई का अर्थ होता है क्या बच्चों कि मंगनी, मंगनी का अर्थ होता है सगाई। अब आता है कि यह घटना की शुरुआत जो है, उसने कहा था कहानी किस शहर की घटित घटनाओं के बारे में है, अर्थात उसने कहा था, ये जो कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था यह जो है किस शहर की घटना है, उसने कहा था कहानी में से किस शहर की घटना है, किस शहर की घटना है, कहते बच्चों किस शहर की घटना है, इस कहानी में किस शहर की घटना है। तो याद रखेंगे, याद होगा आपको कि ये जो थे अमृतसर की घटना थी। जी हाँ, अमृतसर पंजाब की घटना थी, ये अमृतसर पंजाब की घटना थी। ये कहाँ की थी बच्चों, ये अमृतसर पंजाब की घटना थी। और ये दोनों का जो मुलाकात हुआ था, दोनों के कहाँ, यानी अमृतसर में, ये जो 12 वर्ष की लड़की, ये जो 8 वर्ष की वो बालिका थी और 12 वर्ष का जो बालक था, उन दोनों का मुलाकात जो अमृतसर में हुआ था, दोनों का अमृतसर में कौन रहा करता था। तो बच्चों कहते हैं कि दोनों का जो मुलाकात हुआ अमृतसर में कौन रहा करता था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों कि अमृतसर में, अमृतसर शहर में, अमृतसर में कि दोनों का यानी लहना सिंह और उस बालक अर्थात लहना सिंह और सूबेदारनी, अर्थात जो अभी सूबेदारनी है और सूबेदारनी जो कि वही बालिका थी, जो बालिका थी, उसके बालिका अमृतसर में बालक लहना सिंह और सूबेदारनी का कौन रहता था, यानी कौन रहता था, कौन रहता था। दोनों जो था ना, यानी दोनों था और थी जो था बच्चों, लहना सिंह और वो सूबेदारनी, इसका जो 12 यानी ये इसका वर्ष 12 वर्ष था और यह 8 वर्ष की थी। इन दोनों जो था ना, दोनों अपने मामा जी के घर आए हुए थे। ये दोनों का मामा जी जो था ना बच्चों, दोनों का मामा जी अमृतसर में रहा करते थे, दोनों के मामा जी जो थे अमृतसर में रहा करते थे। और इसी में से कहता है कि अब जो इसमें सूबेदार का क्या नाम था, अर्थात कहता बच्चों सूबेदार जो था, इस सूबेदारनी का जो पति था, घर वाला था जो था ना, उसको क्या कहा जाता, यानी उसका क्या नाम था। ये सूबेदार जी का नाम क्या था, सूबेदार जी का नाम क्या था, सूबेदार जी का नाम क्या था। तो जी हाँ बच्चों, तो याद होगा, याद आए तो नहीं याद है तो फिर से हम लोग जान लेते हैं। सूबेदार जी का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। जी हाँ बच्चों, कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। और इसी के बटालियन में जो था ना, इसी के बटालियन में यह काम करता था, इसी के बटालियन में इसकी पोस्टिंग हुई थी। अर्थात लहना सिंह जब भर्ती हुआ था जमादार के पद पर, वो सूबेदार हजारा सिंह के ही पलटन में सम्मिलित थे, सूबेदार हजारा सिंह के पलटन में ही सम्मिलित थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि सूबेदार जी कहता है कि लहना सिंह सेना में,
लहना सिंह सेना में किस पद पर स्थापित हुआ, यानी किस पद पर स्थापित हुआ। लहना सिंह जो था ना, कि लहना सिंह को कौन सा पोस्टिंग मिला था, अर्थात किस पद पर उसको नौकरी मिला हुआ था। तो बच्चों ये लहना सिंह के लिए, लहना सिंह जो था जमादार के पद पर स्थापित हुआ था। जी हाँ बच्चों, जमादार के पद पर स्थापित हुआ था। यह इसका जो पोस्टिंग हुआ था बच्चों, जमादार के पद पर हुआ था। तो याद होंगे आप लोगों को, कुरमाई का अर्थ क्या होगा, मंगनी। आज आपको इसी लाइव क्लास में, इसी क्लास में आप लोगों को सॉलिड याद कर लेना, भूलने का नाम ही नहीं। और मैं विश्वास है आप लोग भूलेंगे नहीं। कुरमाई का अर्थ होता है बच्चों मंगनी, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। उसने कहा था कहानी में किस शहर की घटना है, कहानी में जो है ना बच्चों, कहानी में किस शहर की घटना है, अमृतसर पंजाब की घटना है। और अमृतसर में जो बालक था, अमृतसर में बालक लहना सिंह और सूबेदारनी जो अभी है वो बालिका जो कि 8 वर्ष की बालिका थी, उसका उन दोनों का वहाँ कौन रहा करता था। दोनों जो था ना बच्चों, दोनों अपने अपने मामा जी के घर आए हुए थे, दोनों अपने अपने मामा जी के घर आए थे, और वहीं उसका अमृतसर में हर दिन उसका मुलाकात होती है। और सूबेदार जी का नाम क्या था, जी हाँ बच्चों, सूबेदार जी का नाम था, तो ये सूबेदारनी जो थी ना, और उसका जो घर वाला था उसका नाम था सूबेदार हजारा सिंह। और लहना सिंह सेना में किस पद पर स्थापित हुआ, तो जी हाँ बच्चों, लहना सिंह जो था, लहना सिंह जमादार के पद पर स्थापित हुआ था। लहना सिंह एक जमादार के पद पर स्थापित हुआ था। आप लोग इसको लिखिए। तो हम लोग चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। तो चलते हैं। यहां तक इसको मिटा देते हैं और आगे चलेंगे। तो चलते हैं बच्चों कि यहाँ कह रहा था लहना सिंह के पद पर, जैसे कि लहना सिंह जो था, लहना सिंह बालक, अर्थात जैसे कहते हैं लहना सिंह बचपन में, यानी लहना सिंह जब बालक रूप में था, अर्थात बालक लहना सिंह उस 8 वर्ष की बालिका से क्या प्रश्न किया करता था, यानी क्या प्रश्न किया करता था। तो जी हाँ बच्चों की याद है कि वह जो था ना लहना सिंह बचपन में जो 8 वर्ष की वो जो कन्या मिलती थी, उससे हमेशा बार बार एक ही सवाल क्या करता था, क्या याद है, तेरी कुरमाई हो गई है। क्या कह रहा था, तेरी कुरमाई हो गई है। यह सुन करके यह प्रश्न करने में लहना सिंह का जो था ना, लहना सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। लहना सिंह मतलब कि उसको खुशी मिलता था, उसमें अंतरंग प्रेम था उसको, अर्थात जो था ना यही सवाल क्या करता था, तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई। तो बच्चों कह रहा था कि जैसे तेरी कुरमाई हो गई है, यही प्रश्न बार बार पूछा करता था उनसे, कि लहना सिंह जो था ना बार बार एक ही सवाल क्या करता था, तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है, यही प्रश्न बार बार उनसे पूछा करता था। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि वह बार बार उनसे पूछा करता था, तेरी सगाई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है। तो याद होगा कि वह क्या करती थी, दांतों तले उंगली को दबा करके, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, थोड़ा शर्मा करके, धत कह करके वह भाग जाया करती। लेकिन हुआ अचानक एक दिन तो इसके विपरीत ही ना, तो लहना सिंह बहुत मतलब हार्दिक पीड़ा हुई इसको। तो यही सवाल था, तेरी कुरमाई हो गई है, यही सवाल बार बार उनसे हर बार पूछा जाता था, हर बार इसमें से पूछा जाता था। जैसे कि अब आता है कि बोधा सिंह कौन था। जी हाँ बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है कि बोधा सिंह कौन था, इसे बोधा सिंह कौन था। तो जी हाँ बच्चों, बोधा सिंह कौन था, इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे, बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह जो था बच्चों, ये बोधा सिंह जमादार के पुत्र थे, अर्थात यह जो
सूबेदार के पुत्र यानी सूबेदारनी का बेटा, सूबेदारनी का पुत्र बोधा सिंह था। अर्थात सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था या सूबेदारनी का पुत्र या सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, हजारा सिंह का पुत्र था, सिंह का पुत्र बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह था। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि पलटन का जो विदूषक था ना, अर्थात कहने का आशय, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लहना सिंह का जो जमादार के पद पर स्थापित हुआ था, लहना सिंह जो जमादार के पद पर स्थापित हुआ था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर में, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के, कहा जाता है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। आज इसमें बहुत अजीब अजीब तरीका का क्वेश्चन आ रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो जी हाँ बच्चों, लहना सिंह जो था ना, वह लहना सिंह के गांव का नाम, उसका जो घर जहां था ना, उसका नाम था मांझे। जी हाँ बच्चों, मांझे, उसके गांव का नाम था मांझे। आप लोग इसे झे लिखेंगे, मांझे। और लहना सिंह जैसे कि उसका पलटन, जिस पलटन में इसका, अर्थात जिस रेजिमेंट में इसका भर्ती हुआ था, पलटन का, ये नहीं, पलटन का विदूषक कौन था। जी हाँ बच्चों, तो कहता है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो जी हाँ बच्चों, कि पलटन जो था ना, उसका पलटन यानी वह जो रेजिमेंट था, पलटन का विदूषक कौन था। जी हाँ बच्चों, पलटन का विदूषक यानी उसका मतलब, विदूषी मतलब जैसे कहा था, विदूषक जो था विदेशी जैसे कि रिपोर्ट करने वाला, विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह, उसके पलटन का विदूषक था। जी हाँ बच्चों, कि पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था और वजीरा सिंह जो था पलटन का विदेशक था। विदूषक का मतलब होता है बच्चों, विदूषक तो वह जो होता है कि रिपोर्ट करने वाला, अर्थात खबरी लाल जिसको कहते हैं, खबरी लाल, रिपोर्टर, यानी इसका खबर उसके पास पहुंचाना, कहाँ क्या हो रहा है, यानी हर एक युद्ध क्षेत्र में होने वाले हर एक गतिविधियों के बारे में वह नजर रखता और उसका रिपोर्ट सेना नायक को करता और सारे सेनाओं को अलर्ट कर देता। वही विदूषक जो था वजीरा सिंह था, उस पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। और कहते हैं बच्चों कि भारतीय सिपाहियों के साथ, यानी भारत का जो सिपाही जो था, इसका संघर्ष किसके साथ हुआ था। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनके साथ हुआ था, संघर्ष जो था किनके साथ हुआ था। तो जी हाँ बच्चों, कि ये हम लोग जैसे जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध किनसे हुआ था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के साथ हुआ था। तो यह जो था कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष, ये जो लहना सिंह जिस रेजिमेंट में थे, उसका संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो वो हो जाएंगे जर्मनियों के साथ, वह जो होंगे जर्मनी के साथ हुआ था। जी हाँ बच्चों, उसका जो युद्ध हुआ था वह जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। जी हाँ, किसके साथ हुआ था बच्चों, जर्मनी के साथ हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो हुआ था बच्चों कि जर्मनी के साथ हुआ था। और ये भारतीय सिपाही किसका साथ देने के लिए गए हुए थे, तो भारतीय सैनिक जो थे अंग्रेजों, इंग्लैंड का साथ देने के लिए गए हुए थे ये, और जर्मनी से इसका युद्ध हुआ था। एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज करा दूं, लहना सिंह और वो 8 वर्ष की बालिका, क्या प्रश्न क्या करता था, तेरी कुरमाई हो गई है। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी का पुत्र, अर्थात सूबेदार हाजरा सिंह यानी हजारा सिंह का पुत्र था। और लाना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे। और पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। और जर्मनी सिपाहियों का, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनसे हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो किनसे हुआ था बच्चों, जर्मनी के साथ हुआ था इसका। तो स्क्रीनशॉट करके ले जाएंगे। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो कहता है कि जैसे इसमें से हुआ था युद्ध में से कि भारतीय सिपाहियों का
तो बात कर रहे थे कि भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों का याद साथ देने के लिए गए हुए थे। अब कहते हैं बच्चों कि इतना तो हम लोगों ने पढ़ा, अब तक में से जो असम के सिख राइफल्स में भर्ती हुआ था, यानी ये लहना सिंह का जो भर्ती हुआ था सिख राइफल्स में हुआ था। तो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि सिख राइफल्स के इसमें सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जो था ना, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जी हाँ बच्चों, कहता है कि लहना सिंह जैसे भर्ती तो हुआ बटालियन में, बटालियन जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पलटन जो हुआ, ये बटालियन जो हुआ ना, इसका नंबर 77 नंबर के बटालियन में हुआ था। तो यही यहाँ पूछ रहा है प्रश्न, यह पूछ रहा है सिख राइफल्स जो था, सिख राइफल्स का एक बहालिया था, उसमें से लहना यानी जमादार के पद पर लहना सिंह का स्थापित हुआ और ये 77 नंबर के रेजिमेंट में था। यह 77 अर्थात 77 नंबर के रेजिमेंट में इसकी भर्ती हुई थी। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि बच्चों उसमें से कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो आगे प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यानी गुलेरी जी किस युग के कवि थे? जी हाँ बच्चों, कहता है किस युग के कवि थे, किस युग के कहानीकार थे, सॉरी कहता है कि किस युग के कहानीकार थे। तो ये जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? तो बच्चों हम लोग इसको जान लें कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जी हाँ बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार थे। ये किस युग के कहानीकार थे? ये द्विवेदी युग के कहानीकार थे। द्विवेदी युग के कहानीकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार थे। और कहते हैं कि अब आता है प्रश्न बच्चों कि लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र था? लहना सिंह जो था किस कहानी का प्रमुख पात्र था? लहना सिंह जो था किस कहानी का प्रमुख पात्र था? तो इसका बच्चों जिस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है उसने कहा था। जी हाँ बच्चों, उसने कहा था कहानी का जो पाठ था उसी में से यह लहना सिंह प्रमुख पात्र के रूप में, यूं कहे तो नायक के रूप में स्थापित था। और कहते हैं कि अब बात आती है कि लहना सिंह से क्या कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था जो कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों की बलि को देकर अपनी प्रेम कथा की कहानी को उजागर कर दिया और अपने प्रेम कथा कहानी को बनाए रखा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था? जी हाँ बच्चों, कहता है सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था? तो यहाँ इसका सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चों कि लहना सिंह से सूबेदारनी ने क्या कहा था? तो कहा था कि जिस तरह यानी युद्ध क्षेत्र में हमारे पति और बेटे की रक्षा करना, जिस प्रकार एक बार मुझे घोड़े के पैरों के नीचे आने से बचाया था। जी हाँ बच्चों, नीचे आने से, पैरों के नीचे आने से बचाया था। यही सवाल किया था, कहा था आने से बचाया था। अर्थात कहने का आशय है बच्चों कि लहना सिंह का मुलाकात जो सूबेदार ने, अर्थात वो जो 8 वर्ष की
कन्याएं थी उसका मुलाकात जो हुआ था सबसे पहली बार वह उनसे, अर्थात वह बाजार आई हुई थी और एक टांगा अर्थात टमटम जिसको कहते हैं टांगे के घोड़े के टापों के नीचे वह यानी भीड़ में वह उस घोड़े के नीचे आ जाने वाली थी और उसी से उसको बचाया हुआ था। तो वहीं से इसका मुलाकात हुआ, फर्स्ट मुलाकात हुआ, दोनों में आंखें चार हुआ, दोनों में आमना सामना हुआ दोनों में, और उसी वक्त से दोनों में कुछ कुछ सा होने लगा दोनों में, अर्थात लहना सिंह तो पूर्णतः उसमें रम गए। तो वही कहता है युद्ध क्षेत्र में हमारे पति और बेटे की रक्षा करना, जिस प्रकार एक बार मुझे टांगे के घोड़े के पैरों के नीचे यानी ये जो पैरों के नीचे आने से, ये पैरों के नीचे आने से बचाया था, उसी प्रकार से उसकी रक्षा करना। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 कहना चाहता है कि वो जो लप्टन साहब यानी वहाँ जो था जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। कहता बच्चों कि जर्मन लप्टन साहब जो थे, जर्मन लप्टन साहब वह जो धोखे से आया हुआ था वेश बदल करके, जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया था, को किसने मार गिराया था, किसने मार गिराया था, किसने मार गिराया था। तो बच्चों कहते हैं जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों लहना सिंह ने उस जर्मन लप्टन साहब को मार गिराया था, लहना सिंह ने उसको मार गिराया था। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लगाइए और आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। हाँ, तो लहना सिंह को क्या सूबेदारनी को देखकर यानी 8 वर्ष की कन्या को देख देख कर जो ना उसको मन में कुछ कुछ उसको होता था, कुछ कुछ उसको हुआ करता था, कुछ कुछ हुआ करता था, कुछ कुछ हार्ट जो ना हार्ट बीट कुछ कुछ हुआ करता था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि कीरत सिंह कौन था। अब आता है कि कीरत सिंह, जी हाँ बच्चों, कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था। अब तो कीरत सिंह, ये बच्चों कीरत सिंह लहना सिंह का जो था ना भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। और कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो देखते हैं हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो था बच्चों 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, मैं आपको फिर से जवाब दूंगा और फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा। तो इस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। जी हाँ बच्चों, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और इसमें से कि अब कहते हैं कि उसने कहा था, कहानी जो था बच्चों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित, कहानी कितने भागों में, तो कहता बच्चों कितने भागों में विभाजित था, कितने भागों में विभाजित था। ये विभाजित है, लिखेंगे है, ये कहानी जो है कितने भागों में विभाजित है। तो यह कहानी जो था 5 भागों में विभाजित है, ये कहानी 5 भागों में विभाजित है। तो बच्चों ये कहानी जो है 5 भागों में विभाजित है।
उसने कहा था कहानी 5 पार्ट्स में बटा हुआ है, 5 हिस्सों में, 5 चरणों में जाकर के यह कहानी खत्म होती हैं, 5 चरण में जाकर के यह कहानी खत्म होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 22 कहना चाहता है कि लप्टन साहब जो थे, वो जो लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी, लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहा, छोड़कर जाने के लिए भेजता, नहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है, जाने को कहता है कि लप्टन साहब जो जर्मन अधिकारी आए हुए थे डुप्लीकेट वेश बना करके, उन्होंने ऑर्डर दिया सूबेदार को कि जो है ना कुछ सैनिक को छोड़कर तुम लोग आगे मतलब उस क्षेत्र में चल जाओ, उस क्षेत्र में भीषण युद्ध हो रहा है, उस क्षेत्र में सपोर्ट करो। तो वहां कहा था 10 सैनिक को 10 सैनिक को यहाँ छोड़ दिया जाए और आगे जो ना सभी सैनिक को लेकर के सभी कि लप्टन साहब ने सूबेदार यहाँ तो जैसे कि भागों में, तो ये 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में यानी कितने सेना को खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहा था। कुल मिलाकर 10 सैनिकों को छोड़कर जाने के लिए कहा था। तो इसको आप लोग लिखिए, हम लोग ऊपर से लिखते हैं आगे और एक प्रश्नों को लिख लेते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था। तो कहते हैं बच्चों कि लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजा था। तो रिपोर्ट करने के लिए कि वह रिपोर्ट झूठ है, उसके लिए इसका जो विदूषक था सेना का पलटन का, उसके पास उसको भेजा हुआ था। तो वह था विदूषक था वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह को ही वापस बुलाने के लिए भेजा गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बच्चों कि ये जो 25 नंबर का अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें कहता है कि लहना सिंह को अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है। अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है। लहना सिंह को अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है। तो बच्चों ये जो था जब अंतिम समय की बात थी, जब मरने लगा, जब लहना सिंह को गोली लग गई, उसके कमर में जब गोली लग गई तो उसमें जो था रक्त का स्राव हो रहा था, अर्थात खून बह रही थी। तो उसने कमर में पट्टियां बांध ली और लहना सिंह जब तक उसके शरीर में मतलब पावर रही, शक्ति रही, तब तक लड़ता रहा। जब वह बेदम हो गया, अर्थात जब वह अपने जो है ना अपने शक्ति से हीन हो गया, तब वजीरा सिंह उसको गोद में लेकर उसको गोद में सिर लेकर अपनी गोद में लेकर बैठा। नहीं उसने सिर वजीरा सिंह की गोद में रख करके वह वजीरा सिंह की गोद में वह सिर रख करके सोया हुआ है। और वजीरा सिंह की ही गोद में, याद रखिएगा बच्चों, वजीरा सिंह की ही गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। वजीरा सिंह की गोद में मृत्यु हुई थी। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर, लहना सिंह का सिर कहता है कि लहना सिंह का सिर, बच्चों की लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। वह था वजीरा सिंह। और यह जैसे कि अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में कि बोधा सिंह, जैसे कि पहले हम लोग जान ले लहना सिंह का मृत्यु कैसे हुआ। लहना सिंह की मृत्यु कैसे हुई। तो लहना सिंह का मृत्यु जो हुआ बच्चों, उसके गोली लगने से जो घाव उत्पन्न हो गया था, उससे यानी गोली लगने से घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। घाव के कारण लहना सिंह की
मृत्यु हो गई थी। उसके शरीर में घाव जो था ना बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग इसको, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 27 में इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ बच्चों, इसमें कहता है कि 27 में कि बोधा सिंह को क्या हुआ था। बोधा सिंह को क्या हुआ था। बोधा सिंह को क्या हुआ था। तो बोधा सिंह को जो था ना, मतलब ठंड के कारण ठंड उसको लग गया था, साथ ही साथ उसको जारा आ गया था, सर्दी के कारण सर्दी और बुखार भी आ गया था उसको, सर्दी के कारण उसको बुखार भी आ गया। तो बच्चों की बोधा सिंह जो था उसको तो सर्दी का समय था, ठंडी का समय, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और उस इतना कपकपी सा उसको आ गया था, जैसे कि कपकपी सा आ गया था। लहना सिंह ने अपने जर्सी को भी उतार कर उसको दे दिया, कंबल भी दे दिया, फिर भी लहना ये बोधा सिंह का ठंड भाग ही नहीं रहा था, अर्थात बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से बोधा सिंह जो था सर्दी और बुखार से ग्रसित हो गया था। और लहना सिंह जो था, लहना सिंह का सूबेदारनी से दूसरी बार मुलाकात जो होता है ना, लहना सिंह, यह कहता है बच्चों, लहना सिंह कितने दिनों के लिए, लहना सिंह कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए घर वापस आया था, घर वापस आया। तो कहते हैं बच्चों कि लहना सिंह जो था 7 दिन के लिए घर वापस आया हुआ था, केवल और केवल 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए घर आया हुआ था। किस लिए? जमीन के फैसले के लिए, जमीन के फैसले के लिए वह घर आया हुआ था, जहाँ पर उसका जो है ना सूबेदारनी से उसका दोबारा मुलाकात होता है। सूबेदारनी से दोबारा मुलाकात कब होता है उसका? सूबेदारनी से दोबारा मुलाकात कब होता है? सूबेदारनी से दोबारा मुलाकात कब होता है? दोबारा मुलाकात कब होता है? तो कहते हैं कि बच्चों सूबेदारनी से दोबारा मुलाकात जो होता है, सूबेदारनी से दोबारा मुलाकात उसका 25 वर्ष बाद होता है। 25 वर्ष बाद उसका दोबारा मुलाकात होता है। वो भी कब? जब बॉर्डर पर से, जैसे कि जब उसको अधिकार मिल गया, जब को उसको वहाँ से ऑर्डर मिल गया, तब वह युद्ध क्षेत्र में जाने के दौरान उसको सूबेदारनी अर्थात वह जो 8 वर्ष की कन्या थी उससे उसका दोबारा मुलाकात 25 वर्ष बाद होता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के बारे में जाना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग आज इतना ही जानेंगे इस प्रश्न में। इसको हम लोग यहाँ आगे चलते इस जगह रोकते हैं। तो यहाँ सूबेदारनी 25 वर्ष के बाद मिला हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के पाठ में, इसमें से इस पाठ का प्रश्न समाप्त होता है। तो और हम लोग अगले पाठ में इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे जानेंगे, वाक्यात्मक अर्थात कहने का आशय है कि लॉन्ग टाइप प्रश्न को हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और परीक्षा में आप इस बार जो है ना 100 में 100 नंबर लाना है। खुद में एक जो है ना, खुद से अपने आप में एक वादा करो, अपने आप में खुद से एक वादा करो कि हमें इस बार 100 में 100 लाना है। जब तुम्हारे अंदर यह विश्वास आ जाएंगे ना, तो तुम हर हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, तुम हमेशा अपने आप को लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।